अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम CS201 के क्विज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसकी ड्यू डेट हमारे पास 7 अगस्त है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं हर क्वेश्चन के साथ जो है आपको उसके लेक्चर नंबर बताती जाऊं कि ये क्वेश्चन जो है वो कौन से लेक्चर से आया है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना अपना क्विज़ करते हैं। तो जैसे ही हम स्टार्ट क्विज़ पे करेंगे तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन आ जाएगा और पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर इज़ सेम एज डैट ऑफ अ क्लास प्रिसीडिंग विद अ। अब उन्होंने यहाँ पे साइन दिए हैं कि जो है डिस्ट्रक्टर का नेम वो किसके साथ सेम है, कौन सी क्लास प्रिसीडिंग होती है। यहाँ पे साइन कौन सा है, फर्स्ट जो है उन्होंने यहाँ पे उन्होंने साइन दिया हुआ है और जो लास्ट फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा ये आपके जो है लेक्चर नंबर 27 में भी दिया गया है। जिन स्टूडेंट्स ने जो है लेक्चर्स प्रिपेयर किए होंगे उनको कंफर्म होगा कि इसका आंसर जो है वो डी ही है। तो जो है यहाँ पे जो सिंबल आपको शो हो रहा है ये सिंबल किस लिए यूज़ होता है, यहाँ पे जो है डिस्ट्रक्टर के नेम के तौर पर यूज़ होता है। तो इस लिहाज से डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अपॉइंटर के बारे में बताया गया। पॉइंटर बेसिकली होता क्या है, ये एक वेरिएबल होता है जो क्या करता है, मेमोरी एड्रेस जो है उसको होल्ड करता है। तो यहाँ पे जो है उन्होंने क्या कहा है कि पॉइंटर इज़ एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि एन इंडिकेटिंग ऑफ द वेरिएबल टू बी एक्सेस नेक्स्ट। उसके बाद है कि अ वेरिएबल फॉर स्टोरिंग एड्रेस। उसके बाद है कि द डाटा टाइप ऑफ एन एड्रेस वेरिएबल। तो डाटा टाइप भी ये नहीं है, ये एक वेरिएबल है जो क्या करता है, एड्रेस को होल्ड करता है, स्टोर करता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। उसके बाद इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन कॉल्ड व्हेन एवर वी। अब ये क्वेश्चन जो है ये अब आपके पास लेक्चर नंबर 27 से आया है। इसमें वो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या एक स्पेशल फंक्शन है और इसमें क्या करते हैं कि इंटेंशिएट करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास को। ऑब्जेक्ट की क्लास को क्या करते हैं, इंटेंशिएट करते हैं और इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी है। आप चाहें तो उसको कंफर्म भी कर सकते हैं, इसका भी करेक्ट आंसर क्या है, बी है। तो जिस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा भी डाउट होगा मैं आपको बता दूंगी कि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है। तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो बिल्कुल ठीक है और साथ साथ मैं आप लेक्चर नंबर बताती जा रही हूँ। ये लेक्चर भी जो है लेक्चर नंबर 27 से क्वेश्चन आया है। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है सिंबॉलिक कांस्टेंट फाई कैन बी डिफाइंड एज। तो अब जी जो है लेक्चर नंबर 23 से आया है, जहाँ पे है यहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि इसको जो है डिफ़ाइन जो है हमारे पास डायरेक्टिव उसको कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई थी फाई की। तो अगर आप फाई की एग्जांपल देखें लेक्चर नंबर 25 में तो उसमें जो है करेक्ट इसकी जो है फॉर्म कौन सी बन रही है, जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। इसके एंड पे जो है सेमी कॉलन भी नहीं आता और फाई और वैल्यू के दरमियान में जो है इक्वल का साइन भी नहीं आता और फाई जो है वो कैप्स लॉक मतलब कैपिटल में लिखा जाता है। तो 4 ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ऑब्जेक्ट कोड इज़ मशीन कोड बट इट इज़ नॉट डैश एंड डैश। तो अब दो ऑब्जेक्ट कोड क्या है कि मशीन कोड होता है लेकिन ये क्या नहीं है, ये इसमें जो है 4 ऑप्शन उन्होंने दे दिए हैं, रिलोकेटेबल एंड एग्जीक्यूटेबल। आगे उन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्ट कोड क्या नहीं हो सकता, फास्टर एंड एफिशिएंट। उसके बाद है कंपाइल्ड एंड डिबग्ड, टेस्टेड एंड कंपाइल्ड। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ये एक मशीन कोड होता है जो क्या होता है इसको हम रीलोकेट भी नहीं कर सकते, ये रीलोकेटेबल भी नहीं होता और एग्जीक्यूटेबल भी नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। और ये भी आपके लेक्चर नंबर 23 से दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि यू कैन नॉट ओवरलोड द डैश ऑपरेटर। अब कौन सा ऑपरेटर है जो हम ओवरलोड नहीं कर सकते। तो C++ में जो है हम ओवरलोड जो है जिस ऑपरेटर को नहीं कर सकते वो है मल्टीप्लाई का सिंबल जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ओवरलोड नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में है कि द डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी फॉर द डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास इज़। अब जो है अगर आपने लेक्चर नंबर 26 लिया हो तो उसमें जो है क्लास और ऑब्जेक्ट्स का डिस्कस किया गया था जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक क्लास को डिस्कस किया गया था। तो वहाँ पे जो है प्राइवेट क्लास के बारे में बताया गया था। यहाँ पे जो है प्राइवेट क्लास के बारे में ही है, स्टेटमेंट दी गई है कि द डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी फॉर द डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। की डिफ़ॉल्ट जो है विजिबिलिटी होती है डाटा मेंबर्स की, वो किस क्लास की होती है, उस क्लास को क्या कहते हैं, प्राइवेट क्लास कहते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। और ये भी जो है लेक्चर नंबर 27 से दिया गया है, सॉरी 26 से दिया गया है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। अब जो है यहाँ पे उन्होंने प्रोग्रामिंग का एक जो है हमें स्टेटमेंट दे दिया और कहा है कि इसकी आउटपुट क्या होगी। तो ये भी जो है लेक्चर नंबर 25 से दिया गया, इनलाइन फंक्शन से दिया गया है।
तो इसमें जो है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इन लाइन इंट जो है यहाँ इंटीजर ए है और इंटीजर बी है, और इफ़ उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि ए ग्रेटर देन बी हो तो रिटर्न वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू 23 एंड वाई इज इक्वल टू 25। तो इसका ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो अगेन कंस्ट्रक्टर वाले टॉपिक से दिया गया है। इसमें उन्होंने कहा क्या है कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लास। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये वैल्यू जो है ये हमें रिटर्न करता है या नहीं, या नल पॉइंटर होता है इसमें, या नो रिटर्न टाइप होती है, कौन से जो है रिटर्न करता है, किस टाइप की वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है। तो जो है कंस्ट्रक्टर होता है वो एक ऐसा फंक्शन है, स्पेशल टाइप फंक्शन है जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच हैज़ नो रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे जो है ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो है ये भी शायद लेक्चर नंबर 27 से ही दिया गया है। तो उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। अब यहाँ पे अगेन जो है इन्होंने एक कोड दे दिया और कहा है कि इसमें जो है आप करेक्ट आंसर बताएं। तो यहाँ पे जो है मुझे इस क्वेश्चन का बिल्कुल भी कंफर्म नहीं था कि इसका कौन सा आंसर है, और सॉल्व करते हुए भी कुछ टाइम गुजर गया था, तो मैंने जल्दी में इसका ए आंसर लगा दिया था। आप लोग इसका कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी सारे क्वेश्चन का मुझे कंफर्म है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो है मुझे डाउट था, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जो है खुद कंफर्म कर लीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। और यूँ जो है हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक हेल्प हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।